2010 में रिलीज हुई दबंग 138 करोड़, 2022 में बॉडीगार्ड 148 करोड़ और 2012 में आई एक था टाइगर 198 करोड़। ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है सलमान खान की कुछ मूवीज का। लेकिन अगर हम इससे कुछ साल पीछे जाएं तो हमें पता चलेगा कि सलमान की मूवीज का इतना बुरा हाल था कि वो 20 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही थी। इस दौरान उनकी 9 में से 8 फिल्में फ्लॉप साबित हुई थी। इन फ्लॉप मूवीज का सिलसिला खत्म होता है वांटेड के साथ। वांटेड के आने के बाद फ्लॉप तो छोड़ो, आज तक सलमान की किसी मूवी ने 100 करोड़ से कम की कमाई नहीं की है। इस मूवी के आने के बाद ही था कि बड़े स्टूडियोज जैसे YRF सलमान को अपनी फिल्मों का ऑफर देने लगते हैं। आखिर क्यों वांटेड के बाद सलमान खान की एक भी मूवी फ्लॉप नहीं हुई? कैसे इस मूवी ने सलमान को एक सुपरस्टार बनाया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। 2007 में बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर बोनी कपूर सलमान खान के घर जाते हैं। वो सलमान को एक मूवी ऑफर करना चाहते थे, पर वो थोड़े गुस्से में सलमान को कहते हैं कि सलमान, आज के बाद मैं तुम्हें कोई मूवी का ऑफर नहीं दूंगा। अगर तुमने इस मूवी को करने के लिए हाँ नहीं किया तो बस तुम मेरे साथ आओ और इस मूवी को देखो। बोनी कपूर के गुस्से का एक ये भी कारण था कि इससे पहले वो सलमान से 2 बार मिलने की कोशिश कर चुके थे और वो सलमान के बिजी होने की वजह से नहीं मिल पा रहे थे। खैर, इसके बाद सलमान खान रात के 12 बजे बोनी कपूर के घर जाते हैं इस मूवी को देखने। ये मूवी और कोई नहीं बल्कि महेश बाबू की पोकरी थी। हाँ दोस्तों, शायद आपको पता ना हो बट वांटेड पोकरी की रीमेक है। पॉइंट पर वापस आए तो उस रात सलमान ने महेश बाबू की पोकरी देखी। हालांकि इसे देखने के बाद उन्होंने बोनी कपूर को कुछ कहा नहीं, पर अपनी कार से जाते हुए उन्होंने थम्स अप का इशारा किया और ये काफी था बोनी कपूर को समझने के लिए कि सलमान ये मूवी कर रहे हैं। बट ये सलमान के करियर का वो फेज था जिसमें उनकी मूवीज लगातार फ्लॉप हो रही थी। अगर इस दौरान सलमान की फिल्मों पर हम नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि 2005 के बाद उनकी लगातार 8 फिल्में फ्लॉप हुई थी। ऐसे वक्त में कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर सलमान पर पैसे नहीं लगाना चाह रहा था, पर बोनी कपूर को सलमान पर पूरा भरोसा था और उन्होंने फिल्म का प्रोडक्शन चालू कर दिया। प्रभु देवा को इसका डायरेक्टर एंड आयशा ताकिया को फीमेल लीड के लिए चुना गया। वैसे देखा जाए तो वांटेड की कहानी उस वक्त बन रही बाकी बॉलीवुड मूवी से काफी अलग थी। मूवी में सलमान खान ने राधे का कैरेक्टर प्ले किया है, जो एक अंडरकवर कॉप है बट वो डेंजरस क्रिमिनल्स के साथ काम करता है। उस दौरान जहां मेजॉरिटी ऑफ मूवीज या तो फैमिली ड्रामा होती थी या फिर लव स्टोरीज, वांटेड के साथ बोनी कपूर एक एक्शन मसाला मूवी बनाना चाह रहे थे। आगे वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सलमान खान से पहले बोनी कपूर ने किस बड़े एक्टर को वांटेड ऑफर की थी। उस एक्टर के ना बोलने का रीजन सुनकर आप हैरान भी हो सकते हैं। एनीवे, अगर हम इस मूवी के प्रोडक्शन पर वापस आए तो इसकी शूटिंग इतनी आसान भी नहीं होने वाली थी। सलमान ने तो अपने डेट्स बोनी जी को दे दिए थे, बट उस वक्त बोनी कपूर के पास इनफ पैसे ही नहीं थे मूवी बनाने के लिए। वांटेड की शूटिंग इस वजह से बार बार रोकनी पड़ी, इसलिए 2006 में ही मूवी के राइट्स खरीदने के बावजूद ये मूवी 2009 में रिलीज होती है। इस चीज का पता आप इससे भी लगा सकते हैं कि वांटेड जैसे जैसे आगे बढ़ती है सलमान के बाल और लंबे होते जाते हैं। ये मूवी का डिले ही था जिसके वजह से हमें मूवी में ये देखने को मिला। नेवरदलेस वांटेड 18 सितंबर 2009 को रिलीज हो जाती है। क्रिटिक्स से मिक्स रिस्पांस मिलने के बावजूद ये मूवी लोगों को काफी पसंद आती है। इसके गाने, डायलॉग्स, एक्शन सीक्वेंस और सलमान का ये नया अवतार राधे के रूप में सभी को पसंद आता है। 35 करोड़ में बनी वांटेड वर्ल्ड वाइड 27 करोड़ का कलेक्शन करती है। उस दौरान जब सलमान की मूवीज 20 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं पार कर पा रही थी, वांटेड ने 87 करोड़ का कलेक्शन करके सबको चौंका दिया और ये फिल्म उस साल की 4th हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन गई। शायद ही उस वक्त लोगों को पता होगा कि वांटेड ने सलमान के इस बुरे फेज को ही नहीं खत्म किया है, बल्कि इस मूवी के फाउंडेशन पर ही सलमान आने वाले समय में बॉलीवुड पर राज करने वाले हैं। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वांटेड के बाद सलमान ने फ्लॉप तो छोड़ो, उनकी किसी मूवीज ने 100 करोड़ से कम की कमाई नहीं की है। हालांकि वांटेड के बाद भी सलमान की 3 फ्लॉप मूवीज आई हैं, जो कि वांटेड रिलीज होने के 4 महीने के अंदर ही रिलीज हो गई थी, पर हम उन्हें इस लिस्ट में काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये फिल्में सलमान ने वांटेड के रिलीज होने से पहले ही साइन की थी। इसलिए सलमान को कोई आइडिया नहीं था कि वांटेड इतनी बड़ी मूवी बनने वाली है। अगर हम इन तीनों मूवीज पर नजर डालें तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि सलमान ने वांटेड से क्या सीखा जो उन्होंने आगे आने वाली फिल्मों में अप्लाई किया और 0 फ्लॉप्स दिए। एक्चुअली वांटेड से पहले सलमान की मेजॉरिटी ऑफ मूवीज रोमांटिक या फिर फैमिली ड्रामा होती थी और उसमें लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स मिसिंग होते थे और इन तीनों मूवीज में भी वही बात थी। सीधी सीधी भाषा में कहूँ तो वांटेड जैसी एक भी फिल्म सलमान ने अपने पूरे करियर में नहीं की थी और इस मूवी का फॉर्मूला वो आने वाली मूवीज
में लगाने जा रहे थे। वांटेड के बाद ही था कि सलमान ने सिर्फ और सिर्फ एक्शन मूवीज को साइन किया, जिस वजह से सलमान खान का पब्लिक पर्सोना एक रोमांटिक हीरो से एक एक्शन हीरो का बन गया। यहाँ तक कि वांटेड ईद में रिलीज हुई थी और इसके बाद ही सलमान ने अपने मूवीज को ईद में रिलीज करने का ट्रेंड स्टार्ट किया। अगर आपने वांटेड देखी है तो आपको याद होगा कि क्लाइमेक्स में सलमान अपनी शर्ट निकालकर 6 पैक एब्स दिखाते हैं। इस चीज को भी आने वाली फिल्म जैसे दबंग, रेडी, बॉडीगार्ड, जय हो और बाकी की फिल्मों के क्लाइमेक्स में उन्होंने रिपीट किया है। यहाँ तक कि वांटेड के बाद ही सलमान खान ने और रिमेक्स बनाने पर ध्यान दिए, जैसे कि रेडी, बॉडीगार्ड, जय हो और किक। सिर्फ रिमेक्स ही नहीं, सलमान ने उन्हीं स्क्रिप्ट को चुना जिसमें मास अपील थी और जिसमें रोमांस, एक्शन और कॉमेडी हो। इसके बाद सलमान ने अपनी फिल्मों में कैची वन लाइनर्स डायलॉग्स का काफी यूज किया, जिसे हमें मिले ये आइकॉनिक डायलॉग्स। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और बातें कहां से। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना। शिकार तो सब करते हैं, लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। इसे अच्छे से हम बॉडीगार्ड मूवी के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इसमें वो सब कुछ है जो मैंने अभी तक आपको बताया। बॉडीगार्ड एक मलयालम मूवी जिसका नाम भी बॉडीगार्ड है, उसकी रीमेक है। इसमें सलमान ने लवली सिंह का रोल प्ले किया है, जो कि एक बॉडीगार्ड होता है। इस मूवी का मेन थीम लव, कॉमेडी और एक्शन है और 2011 में ईद के मौके पे इसे रिलीज भी किया गया था। आपने इस मूवी को देखा है तो इसका एक पॉपुलर डायलॉग आपको याद ही होगा, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना। कहानी में ज्यादा ना जाएं और बस इसकी क्लाइमेक्स की बात करें तो उसमें सलमान खान फाइट करते समय अपने 6 पैक एब्स भी दिखा रहे होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो वांटेड ही थी जो सलमान के करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। कई मायनों में सलमान के आज के स्टारडम का क्रेडिट हम वांटेड को दे सकते हैं। अच्छा, वो कौन सा बड़ा एक्टर था जिसे बोनी कपूर ने वांटेड सबसे पहले ऑफर की थी? इसके बारे में मैंने तो कुछ बताया ही नहीं। दरअसल वो बड़ा एक्टर और कोई नहीं बल्कि शाहरुख खान है। बोनी कपूर ने जब शाहरुख खान को महेश बाबू की पोकरी दिखाई, तब शाहरुख ने इसे करने से मना करते हुए कहा कि इस रोल को महेश बाबू से अच्छा और कोई भी प्ले नहीं कर सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।